उदाहरण दिया कि सुविधाएं मनुष्य को निकम्मा बनाती हैं। मैं मानता हूँ कि सुविधाएं मनुष्य को निकम्मा बनाती हैं, लेकिन जो जैसे पहले लोग, जैसे महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर पहले पढ़ाई करने विदेश में गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि हमारे भारत में इतनी सुविधा नहीं थी कि वो हमारे भारत में पढ़ पाए। वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए। और हम ये मान सकते हैं कि मैम पैदल चलना मैम होता है, मैम चलना चाहिए, लेकिन मैम जो हमारा मैम समय भी तो होता है मैम, उसको हम अपने दूसरे काम में लगा सकते हैं मैम। उस समय को सुविधाएं मनुष्य को निकम्मा बना देती हैं और आलसी बना देती हैं। कैसे? अगर मनुष्य कोई काम नहीं करेगा, जैसे अगर थोड़ी दूर पर जाना है, अगर हम पैदल नहीं चलेंगे और अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और जो हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क जो होता है 5G 4G, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उससे डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन से फ्लड आता है, जैसे पंजाब में अभी बाढ़ आ गई है। जैसे अभी हैदराबाद में पेड़ वो काटा जा रहा था, जंगल काटा जा रहा था, 1000 एकड़ का जंगल काटा जा रहा था। फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे, प्रोटेस्ट करने से जंगल काटना नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे एक मॉल बनना चाहता था। अगर कोई सुविधाएं चाहिए ऐसा नहीं है, पर सुविधाएं अगर किसी काम की नहीं होती तो सुविधाएं किसी मतलब। अब हम पहले पैदल जाया करते थे कहीं तीरथ विरथ पे, और अब जाते हैं गाड़ी से तो कम से कम टाइम लगता है। और पहले मैसेज चिट्ठियों पे दिया जाता था तो वो 1-2 महीने ले लिया करते थे, और अब 1 मिनट या 2 मिनट में मैसेज चला जाता है। इस वजह से सुविधाएं हमको निकम्मा नहीं बनाती है। और जब आपने स्पीच में बोला पॉल्यूशन, अच्छा ये बताइए, जब पॉल्यूशन के कारण इतना पॉल्यूशन हो जाएगा कि इंसान के वैसे ही मिनट घट जाएंगे, तो क्या मतलब आपके ऐसे समय का? जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब आपके समय बचने से? इससे अच्छा आप पैदल ही चलिए। मैं मानता हूँ कि आप पैदल चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो हमें उस जनरेशन को भी देखना चाहिए, उस पीढ़ी को भी देखनी चाहिए जो कि अपने काम में भी लगा सकते हैं। लोग पहले भी तो पैदल चलते थे, तब तो उनको कुछ नहीं होगा। पहले लोग पैदल चलते थे, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका समय कितना जाता था। पहले लोग कहीं बाहर जाते थे, कितना अच्छे। जैसे आपने बोला तो आप ये देख रहे हैं ना, आपने तो वो देख ली कि सुविधाएं कितनी है ना, मतलब सुविधाएं से हमको लाभ नहीं हो रहा, हमको नुकसान हो रहा है। तो आपकी वजह से चाइना हो गया, रूस हो गया, ये सब हम आगे क्यों जा रहे हैं? हमारा भारत बस क्यों पीछे? क्योंकि सुविधाएं, भारत को इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। भारत को ऐसी सुविधाएं मिल गई हैं, ऐसी सुविधाएं मिल गई हैं कि भारत के लोग आलसी होते जा रहे हैं। तो चाइना वाले भारत से इतना आगे क्यों है? चाइना वाले इसलिए आगे हैं क्योंकि चाइना में आप ये देख लीजिएगा ना, वहाँ पे ड्यूटी बटी है। हमारे यहाँ ना दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, रात में बहुत कम काम करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, आधे लोग दिन